दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट लॉगिन पर। आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको देखने के बाद आप भी सरप्राइज हो जाने वाले हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। सेनकेजी ये एक कोरियाई डिश है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फूड्स में गिना जाता है। इस डिश में जिंदा ऑक्टोपस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाया जाता है। इस डिश को खाते समय अक्सर ऑक्टोपस लोगों के गले में भी चिपक सकता है और उनकी मौत भी हो जाती है, लेकिन इस डिश को लोग खाते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है। भले ही उनकी जान चली जाए ऐसा डर होता है, लेकिन वो फिर भी खाते हैं क्योंकि उनको उसका स्वाद आता है। तो क्या ये डिश पर बैन लगना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं दोस्तों बिना कपड़े के सोने के फ़ायदे क्या होते हैं? आपने ऐसे सुना होगा, विदेशों में ऐसा होता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। बिना कपड़ों के सोने से त्वचा के कई ऊतकों पर जो है एक पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि शरीर का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट होता है वो हवा के संपर्क में आता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो ढका नहीं रहता, जिससे त्वचा खुलकर सांस ले पाती है और इससे निखार दोनों के लिए ही बेहद ही फायदेमंद है। इस उपाय से अंगों में संक्रमण होने का खतरा भी कम हो जाता है। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है, इसका ध्यान रखना। वहीं दुनिया में सबसे अधिक विवादों में रहने वाली एयरलाइंस जो कि बिकनी एयरलाइंस है, यह जल्द ही भारत में भी अपनी सेवा शुरू करेगी। आपको बता दूं कि ये जो एयरलाइन है, जब ये लॉन्च हुई थी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ये विद्रोह भी हुआ था, यानी लोगों ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा विवाद भी किया था। लेकिन इस विवाद के बाद भी ये एयरलाइंस चालू हो गई और उसके बाद इस एयरलाइंस ने धीरे धीरे कब्जा शुरू कर दिया और अब ये भारत में भी आने वाली है, यानी कि भारत में भी अपनी सेवा शुरू कर देगी कुछ ही सालों में। वह जो है नई दिल्ली से चीन की सीधी उड़ानें शुरू कर देंगी और यह भारत की एक सस्ती एयरलाइन भी होगी। इस एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस होती हैं वो केवल बिकनी ही पहनती हैं। तो क्या आप इस एयरलाइंस में सफ़र करना चाहते हो या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो आप जरूर करोगे, आप लोग झूठ मत बोलिएगा। वहीं रूस की एकेटेरिया लिसिना ये जो है ये दुनिया की सबसे लंबी पैरों वाली लड़की है। आपको बता दूं कि इस लड़की का नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस लड़की के नाम, क्योंकि ये बहुत ही सबसे ज़्यादा जो है लंबे पैरों वाली लड़की है। और आपको बता दें कि उनके बाएं पैर की लंबाई जो है वह 132.8 सेमी, यानी कि दाहिने पैर की लंबाई जो है 132 सेंटीमीटर है। दोनों की लगभग सेम है, लेकिन 0.6 का जो है फ़र्क है। इनकी पैरों की लंबाई की वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और इनके पैर वाकई में बहुत ज़्यादा लंबे हैं, जो कि नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा लंबे इनके पैरों की साइज़ है। तो क्या आपने आज से पहले इस जैसी लड़की को देखा था या नहीं, कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो। वहीं ब्राज़ील के नोइवा में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा ऐसा गांव है जहां पर खूबसूरत महिलाएं प्यार के लिए तरसती हैं, क्योंकि यहां पर एक भी पुरुष नहीं पाया जाता, यहां केवल महिलाएं होती हैं, जिस वजह से इस गांव में अविवाहित पुरुष नहीं मिलते और यहां पर लड़कियां जो है तलाश करती रहती हैं लड़कों की, लेकिन वहाँ पे उनको मिलते नहीं हैं। तो क्या आप इस गांव में जाना चाहोगे, हमें कमेंट करके जो बताएं। वहीं क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक सैलरी कौन से देश के टीचर्स को दी जाती है? आप लोग सोचोगे कि ऐसा कौन सा देश हो सकता है जो सैलरी ज़्यादा देगा टीचरों को। तो आपको बता दूं कि अपने में से किसी न किसी के पहचान में कोई अध्यापक तो होगा ही, लेकिन उनकी सैलरी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख भी पहुंच सकती है। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसा देश है जहां पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है और उनकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वह $80,000 यानी कि लगभग 56 लाख रुपये होती है महीना। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 56 लाख रुपये महीना होती है, जो कि लग्जमबर्ग नाम के देश में टीचर की शुरुआती सैलरी 56 लाख से भी अधिक है। वहीं भारत में 10 सालों में भी लोग 56 लाख नहीं कमा पाते टीचर्स, वहीं यहाँ पर एक महीने की सैलरी 56 लाख हो जाती है। अब आपको बता दूं कि ऐसा मुख्य कारण इसका ये है कि यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय 40 लाख से अधिक है, यानी कि यहाँ हर रहता इंसान 40 लाख से भी ज़्यादा कमाता है। तो क्या दोस्तों आप इस देश में जाना चाहोगे या नहीं? मुझे तो लगता है आप जाना ही चाहोगे, क्योंकि ऐसी जगह बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी तो कोई भी जाएगा। कमेंट करके जो बताएं। वहीं भारत में उम्र कैद की सज़ा कितनी होती है? आपने सोचा होगा कि उम्र कैद के नाम पे पूरी ज़िंदगी उम्र की कैद हो जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उम्र कैद की सज़ा कुछ और ही होती है। क्या आप जानते हैं कि उम्र कैद की सज़ा मिलने पर किसी कैदी को 14 या फिर 20 साल के बाद ही जेल से रिहाई मिल जाती है?
लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं या कुछ और होता है? तो आपको बता दूं कि उम्र कैद की सज़ा जो होती है वह 14 साल तक हो सकती है। जब किसी कैदी का आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद की सज़ा मिलती है तो इसका मतलब उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सुनने या देखने को मिलता है उम्र कैद मिलने पर किसी भी कैदी को सिर्फ 14 साल में ही जेल से रिहा कर दिया गया। उम्र कैद या आजीवन कारावास का अर्थ ही होता है दोषी की ज़िंदगी समाप्त होने तक जेल में रहना, यानी कि जब तक अपराधी की सांसें न खत्म हो जाए उसे रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर कैसे कोई दोषी 14 साल में जेल से बाहर आ जाता है जबकि उसको उम्र कैद होती है? तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2012 में अपने निर्णय से यह स्पष्ट किया था कि आजीवन कारावास या उम्र कैद का अर्थ है कि जीवन भर के लिए जेल और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उम्र कैद का मतलब उम्र भर के लिए जेल, यानी कि इसका मतलब यही होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा अभी तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को फैक्ट लॉगिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए डेली मैं लेकर आता हूँ, यानी डेली के डेली आपको 7 बजे मिल जाती। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।